हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक समाचार पे। और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जीएसटी से पहले वेट टैक्सोनॉमी में किसी स्टेट्स में ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में काम करता था, जबकि सर्विस टैक्स में इसके कोई प्रोविजन नहीं थे। और जीएसटी आने के बाद वेट और सर्विस टैक्स सभी को मिला के सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी एक्ट को लगाया गया, जिसमें एक नया नियम लाए जो कि है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह जीएसटी टैक्सोनॉमी में कैसे काम करता है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। हम आपके साथ इसके सभी प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू टेक समाचार। इंपोर्ट ड्यूटी की अगर बात करें तो बहुत से प्रोडक्ट जैसे सोलर मॉड्यूल्स, ये सभी हमें इंपोर्ट करते समय टैक्सेबल रेट 5 से 10% में मिलते हैं, किंतु यही प्रोडक्ट फिनिश गुड्स के रूप में अगर बेचे जाएं बाहर तो वह एग्जम्प्ट होते हैं। ठीक इसी प्रकार से डिहाइड्रेटेड कल्चर मीडिया अगर हम बाहर से एज ए रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो वह 30% पे आता है, और इन्हीं को अगर हम फिनिश गुड्स के रूप में परचेस करें तो वह 10% पे आता है। ठीक उसी तरह से रेलवे के लोकोमोटिव्स, पार्ट्स, कंपोनेंट्स, ये 18 से 28% में इनके रॉ मटेरियल्स आते हैं, जबकि इनका आउटवर्ड सप्लाई जो है वह 5% है। इन सभी परिस्थितियों के अलावा अगर आप बात करें तो एलपीजी गैस जो कि कंसेशनल रेट पे 5% में दी जाती है, और यह 18% लिक्विड एलपीजी के रूप में रिसीव होती है। ठीक उसी प्रकार से कई प्रकार के मिक्स सप्लाई जहां पर नंबर ऑफ वेरियस टैक्सेस के सप्लाई लिए जाते हैं, और आउटवर्ड सप्लाई मिक्स सप्लाई होती है जो कि इनपुट सर्विस और इनपुट अदर गुड्स के टैक्सेस से कम में बेची जाती है। इसी प्रकार से कोल की अगर बात करें तो कोल भी 5% टैक्स में सेल किया जाता है, और माइनिंग्स, आयरन ओरेज और इसमें लगने वाले सर्विसेज और कैपिटल गुड्स 28%, 12% और 18% के टैक्स में आते हैं। इस प्रकार से जीएसटी टैक्सोनॉमी में ऐसी सभी व्यवस्थाएं जहां पर सेल की जाने वाले गुड्स कम टैक्स रेट पे होते हैं, और उनको प्रोड्यूस करने के लिए लिए जाने वाले गुड्स, सर्विसेज और सप्लाईज में आने वाला इनपुट्स एक्सेस रेट से होता है। ऐसे केसेस में एसएससी के पास जीएसटी का इनपुट एक्यूमुलेटेड होता रहता है, जिसे रिफंड लिए जाने की व्यवस्था जीएसटी में दी गई है। इस एक्यूमुलेशन ऑफ जीएसटी क्रेडिट को ड्रॉबैक करने को ही आईडीएस यानी इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा गया है। जीएसटी के सेक्शन 64 में इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिफंड लेने की प्रक्रिया दी गई है, किंतु एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ऐसे एसएससी जो कि एग्जम्प्ट गुड्स की सप्लाई देते हैं, ऐसे एसएससी जो कि गुड्स का बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, और ऐसे एसएससी जिनको सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत गुड्स सप्लाई करने होते हैं अथवा सर्विस देने होते हैं, ऐसे कैटेगरी के सभी लोगों को इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर का लाभ नहीं मिलेगा। इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर में एक्यूमुलेटेड जीएसटी इनपुट का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं दशाओं में दिया जाएगा जहां पर टैक्स रेट सेल किए जाने वाले गुड्स की ज्यादा है, और इनपुट जो कि आपने गुड्स सर्विसेज से लिया है वह सेल किए जाने वाले गुड्स से भी ज्यादा हो। तो ऐसे केसेस में एक्यूमुलेटेड आईडीएस इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर आपको सेक्शन 54 के अकॉर्डिंगली मिल सकता है। साथ ही आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि एक्साइज के टैरिफ एक्ट में चैप्टर नंबर 15 इट मींस एडिबल ऑयल से संबंधित बिजनेस, और चैप्टर 27 जिसमें मिनरल्स, आयरन ओरेज एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज, इन दोनों चैप्टर्स में कवर्ड होने वाले बिजनेस को इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर से बाहर किया गया है। अर्थात ऐसा बिजनेस करने वाले लोगों को इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत अपने जीएसटी में एक्यूमुलेटेड जीएसटी इनपुट्स को आईडीएस मैकेनिज्म के तहत रिटर्न प्राप्त करने का ऑप्शन सरकार ने विड्रॉ कर दिया है। ये लोग ऐसे एक्सेस रिफंड को प्राप्त नहीं कर सकते। साथ ही सेक्शन 64 सब सेक्शन 4A के अकॉर्डिंगली ऐसे सप्लायर जिन्होंने गवर्नमेंट को सप्लाई किसी कंसेशनल रेट पे दी हो, ऐसे बिजनेस में जो कि किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ही सप्लाई करते हो, और साथ ही सेक्शन 54 सब सेक्शन 4B जिसके तहत जीरो रेटेड सप्लाई आती है, इन दोनों केसेस में भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का आपको फायदा नहीं मिलेगा। जीरो रेटेड सप्लाई वो होती है जहां पर आप सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलग अलग स्टेट्स में सरकार द्वारा असाइन एक जोन होता है, जिन्हें इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के तहत सरकार एसईजेड की कैटेगरी में डालती है। ऐसे एसईजेड को दी जाने वाली सप्लाई पर होने वाले एक्यूमुलेटेड इनपुट को आईडीएस इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत रिफंड नहीं लिया जा सकता, बशर्ते जियो रेटेड सप्लाई करने वाले सप्लायर्स को अपने इनपुट ऑफ गुड्स और इनपुट ऑफ सर्विसेज जितने भी होते हैं
उनका रिफंड लेने की सरकार ने छूट दे रखी है। जीरो रेटेड सप्लाई के लिए इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बिना अलग से व्यवस्था बात करते हैं कि इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत रिफंड हम किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 54 में यह बताया गया है कि इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड आपको विद इन रिलेवेंट डेट पे लेना पड़ेगा और यह रिलेवेंट डेट किसी भी फाइनेंशियल एंड होने के आगामी 2 साल के अंतर्गत होती है। यानी किसी भी फाइनेंशियल ईयर का एक्यूमुलेटेड जीएसटी रिफंड अगर आईडीएस के तहत है तो ऐसे रिफंड को आपको उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के अगले 2 साल में RFD 01 जीएसटी पोर्टल पे अप्लाई करते हुए सरकार से लेना होगा। अब हम बात करेंगे कि आईडीएस के तहत रिफंड की गणना किस प्रकार की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 14/2022 नोटिफिकेशन दिनांक 5 जुलाई 2022 को जारी किया और रूल 89 सब रूल 5 लॉन्च किया गया और इसमें पुराने दिए गए नियम गणना को बदलते हुए सरकार ने इस फॉर्मूले को रिफाइन किया और इस फॉर्मूले के तहत ही आईडीएस में मिलने वाली इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड मिलेगा। आगे हम समझेंगे कि यह जो नियम है किस प्रकार काम दिए गए नियम में जो टोटल टर्नओवर है वह कहलाता है एग्रीगेट टोटल टर्नओवर और इस एग्रीगेट टर्नओवर को डेफिनेशन के सेक्शन 2 के क्लॉज 112 से लिया गया है जो कि ये कहता है कि सभी प्रकार के टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज और एक्सपोर्ट सप्लाईज इन सभी को टोटल करते हुए सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आने वाली सप्लाई को लेस कर दिया जाए तो बनने वाली सप्लाई एग्रीगेट टोटल टर्नओवर होगी। किंतु इस रूल के तहत इस आने वाले टोटल ऑफ टर्नओवर में से आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आने वाली सप्लाई को लेस कर देना है, साथ ही आपको जीरो रेटेड सप्लाईज को लेस कर देना है और साथ ही एक्सपोर्ट जो कि अंडर LUT यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू और विदाउट पेमेंट ऑफ IGST बॉन्ड के तहत सेल अथवा एक्सपोर्ट किए गए हैं बाहर के देशों में, ऐसे सप्लाईज को और एग्जम्प्ट सप्लाईज को लेस करते हुए एग्रीगेट टर्नओवर काउंट कर लें। और साथ ही इसमें सेक्शन 54 सब सेक्शन 4A और सेक्शन 54 सब सेक्शन 4B इट मींस ऐसे सप्लायर जो कि किसी इंस्टीट्यूशनल को कंसेशनल रेट पर देते हैं और सेक्शन 54 सब सेक्शन 4B के तहत जीरो रेटेड सप्लाईज इनको लेस करते हुए एग्रीगेट टर्नओवर आपको रिसीव कर लेना। एक महत्वपूर्ण नियम आपको इसमें ध्यान रखना है क्योंकि आईडीएस के तहत मिलने वाला इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड आपके सभी प्रकार के इनपुट्स जो कि रिलेटेड टू गुड्स हैं, रिलेटेड टू सर्विस हैं और रिलेटेड टू कैपिटल गुड्स हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो रिफंड मिलने वाला है वह गुड्स का मिलेगा। इट मींस अगर आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में आने वाला इनपुट माल से अथवा सेवा से अथवा अपने कैपिटल गुड्स से हैं तो इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत आपको जो मिलने वाला इनपुट है वह सिर्फ और सिर्फ गुड्स का होगा, इसमें सर्विसेज के इनपुट इंक्लूड्स नहीं होंगे। इसीलिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते समय अपने आने वाले सेक्शन 2 उसके क्लॉज 112 के तहत आने वाले टर्नओवर में से टर्नओवर ऑफ सर्विसेज भी एक्सक्लूड करना है। यह चीज आपको एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते समय ध्यान रखनी है। हमें यह देखना है कि इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर को किस प्रकार से काउंट किया जाए। सबसे पहले आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में आने वाले अपने इनपुट्स ऑन गुड्स, इनपुट ऑन सर्विसेज और इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स को अलग अलग जगह पे लिख लेना है। इसके बाद आपको अपने होने वाले ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर जो कि 5%, 12%, 18% और 28% में होते हैं, उन्हें परसेंटेज वाइज आप इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर के टर्नओवर के रूप में लिख ले। इट मींस कि ऐसा टर्नओवर जो कि इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत आता है उन टर्नओवर्स को आप स्पेसिफिक लिख ले और उसके अलावा जितना भी टर्नओवर है उसको आप सेपरेटली लिख ले। सभी का टोटल करने पर आपको एग्रीगेट टर्नओवर मिल जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि एग्रीगेट टर्नओवर आपको उसी प्रकार से यूज करना है जैसा कि हमने आपको पास्ट में इस वीडियो में बताया है। अब बात करते हैं आने वाले रिफंड के लिए फॉर्मूले की। उस फॉर्मूले से आने वाली कैलकुलेशन ही मैक्सिमम रिफंड होता है जो कि रूल 89 सब रूल 5 के तहत आपको मिलेगा। इस फॉर्मूलेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका इन्वर्टेड टर्नओवर जो है जो कि आपने सेपरेटली लिख लिया है उसे आपको टोटल करना है, उसे आपको मल्टीप्लाई करना है इनपुट ऑन गुड्स से जो कि आपने सेपरेटली ऑलरेडी लिख लिया है और इस फिगर को आपको डिवाइड कर देना है टोटल टर्नओवर से जिसमें आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का टर्नओवर और एज पर एडजस्टेड टर्नओवर कैलकुलेशन हुआ है उस पूरे टर्नओवर को आपको डिवाइड कर देना है। आने वाली फिगर जो भी होगी उसे आपको स्पेसिफिकली लेस करना होगा और उस लेस फिगर जो भी आप करेंगे उसकी कैलकुलेशन जो है वह इस प्रकार है कि आपको अपना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो टर्नओवर है उस पर जो भी आपने टैक्स बनाया है उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे
और जो मल्टीप्लाई करेंगे उसे आप इनपुट ऑफ गुड्स से मल्टीप्लाई करते हुए इसे डिवाइड कर देंगे इनपुट ऑफ गुड्स एंड इनपुट ऑफ सर्विसेज से। तो ऐसी कैलकुलेशन करने के बाद जो कि आपको हमने इस वीडियो में दिखाई है, देन उसके बाद आपके पास जो मैक्सिमम रिफंड की फिगर होगी वही आप IDS के तहत रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे चैनल पर। हम फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। वेलकम टू टेक समाचार।